जी, प्रणाम। मैं वैद्य अरविंद पाठक, पुणे, महाराष्ट्र से। आज आप लोगों को स्किन डिजीजेज, जो आयुर्वेद के हिसाब से बहुत अच्छा स्कोप है, उसके बारे में बताने के लिए आया हूँ। तो स्किन डिजीजेज जो रहती हैं, आयुर्वेद में उसका बहुत ज़्यादा स्कोप रहता है। कोई भी स्किन डिजीज होती है, तो उसका मेन कारण क्या होता है कि वात, पित्त, कफ। आयुर्वेद के जो मूलभूत सिद्धांत है कि त्रिदोष सिद्धांत है, तो उसके वजह से क्या होता है, वात, पित्त, कफ इम्बैलेंस हो जाता है और फिर संप्राप्ति घटित होती है। उसकी वजह से जो भी स्किन डिजीजेस होती हैं वह हो जाता है। अब मैं इसको ना क्रमबद्ध तरीके से बताऊंगा, तो आप लोगों को जानने में और आसानी होगी। और में समझने के बाद उसका चिकित्सा दोषों के हिसाब से, दोष से समूर्छना के हिसाब से अगर किया जाए तो वह ज्यादा सफल प्रयोग रहता है। तो मैं पहले ये बताता हूँ कि कोई भी पेशेंट जो आते हैं, वह आजकल क्या है, ये इसका कॉस्मेटिक का बहुत रहता है, डिमांड रहता है हर समय में, कि सौंदर्य अच्छा रहे। तो ना मैं कुछ लेप बताता हूँ जो चेहरे को ना बहुत अच्छा सुंदर बनाता है, गोरा बनाता है। तो एक लेप है, वह आप लोग देख लीजिए, लिख लीजिए अगर हो सके तो। तो एक है, पहले तो क्या करना है कि लाल चंदन लेना है, रक्त चंदन लेना है। अगर रक्त चंदन आपकी सिटी में नहीं अवेलेबल है, तो सादा चंदन लेके आइए। उसके बाद में मंजिष्ठा नाम का जो वनस्पति है वह लेके आइए। फिर लोद्र लेके आइए। कुष्ठ नाम की वनस्पति है वह लेके आइए। प्रियंगु लेके आइए। और फिर जो बरगद का अंकुर होता है, जिसको वटांकुर बोलते हैं, वह लेके आइए। और मसूर मसूर का दाल जो रहता है, उसका आटा लेके आइए। और इन सबको मिक्स करिए। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ आप लोगों को। तो लाल चंदन लीजिए, मंजिष्ठा लीजिए, लोद्र लीजिए, कुष्ठ लीजिए, प्रियंगु लीजिए, वटांकुर लीजिए और मसूर दाल का आटा। इनको ना मिक्स कर दीजिए और समान मात्रा में यह सब लेना है। और उसके बाद में आपको ना ये पूरे चेहरे पे लगा देना है। अगर आपका ऑयली स्किन है, तो आप पानी के साथ करिए या गुलाब जल के साथ करिए। अगर आपका ड्राई स्किन है, तो आप ना जो दूध की मलाई होती है, उसके साथ में मिक्स करके और फेस पे लगा दीजिए। और लगाने के बाद उसको रखिए। और ऐसा आप 15 दिन 20 दिन करेंगे, तो उसके बाद में चेहरा जो है एकदम बहुत ज्यादा चमकने लगेगा। चेहरे पे ना जो गौर वर्णता आती है, कांति होती है, वह आने लगता है। और अगर कुछ करना है तो उसमें हल्दी डाल दीजिए, दारू हल्दी डाल दीजिए। तो पहले चेहरा जो है वो पीला हो जाएगा हल्दी के कलर की तरह। फिर उसके बाद में जो भ्राजक पित्त है, वह अच्छा रहेगा होगा। और उसके बाद में चेहरा बहुत कांतिमय हो जाएगा। यह एक प्रयोग है। और क्या करना है तो अर्जुन का छाल लेके आइए। और या अर्जुन का त्वचा का जो पाउडर मिलता है वह लेके आइए। मंजिष्ठा लेके आइए और स्वर्णमाक्षिक भस्म लाइए। और इसको मक्खन मक्खन जो रहता है या दूध की जो ऊपर की मलाई रहती है, उसके साथ मिक्स करके लेप लगा लीजिए। तो स्वर्णमाक्षिक भस्म जो है, वो इतना अच्छा कांतिप्रद रहता है, इतना अच्छा चेहरा अच्छा करता है। और रक्त प्रसादन है, रस प्रसादन है। तो इतना अच्छा फायदा होता है, जिसको भी ऐसे झाइयाँ वगैरह है, एक्ने है, वह सब ठीक हो जाता है। और क्या करना है तो जो अर्क नाम की वनस्पति होती है, अर्क नाम की वनस्पति का दूध लीजिए और हल्दी लीजिए और उसको मिक्स करके चेहरे पे लगाइए। और क्या करना है तो वट पत्र लेना है, मतलब बरगद का पत्ता लाना है और चमेली का पत्ता लाना है और लाल चंदन लेना है, कुष्ठ लेना है, अगरू लेना है, लोद्र लेना है और हल्दी लेना है। इन सबको ना मिक्स कर देना है मिक्सी में घुमा के। तो फिर एक कल्क बन जाएगा, एक पेस्ट टाइप बन जाएगा। और उसको ना सम भाग में लेके और चेहरे पे लगाना है। इससे भी चेहरे का कांति बहुत अच्छा हो जाता है। और क्या है तो किंशुकादि तेल करके एक आता है, मार्केट में मिलता है। किंशुकादि तेल का भी अगर हमने यूज किया तो वह भी बहुत ज्यादा फायदा करता है। और अभी मैं कुछ देर के बाद ना डार्क सर्कल्स जो रहते हैं, आंखों के ऊपर ऐसे चारों ओर जो डार्क सर्कल्स आते हैं, उसके लिए क्या आयुर्वेद में चिकित्सा बताए वो मैं बताऊंगा। पहले मैं जो स्किन डिसऑर्डर है, जी, अभिरंजन जी का है कि स्वर्ण अक्षर कितने मात्रा में ले। तो जो भी मैंने चीज बताया ना, सारा चीज समान मात्रा में लेना है। जैसे 1 चम्मच आप रक्त चंदन ले रहे हैं, तो स्वर्ण अक्षर भी 1 चम्मच ही चाहिए। फिर बहुत ज्यादा फायदा करेगा। स्वर्ण अक्षर का भस्म मिलता है। मैं एक चीज बता रहा हूँ कि जो भी कुष्ठ ये स्किन डिजीजेज हैं, इसको हम आयुर्वेद में कुष्ठ रोग बोलते हैं। और मतलब किसी भी तरह का स्किन प्रॉब्लम रहे, उसको कुष्ठ रोग के श्रेणी में लाया जाता है। भले आप उसको नाम ना दे पाए, तो चरकाचार्य जी ने कहा है कि संस्कृत में बोला है कि भले आप उसको नाम न दे पाए, लेकिन उसको वात पित्त कफ
इस हिसाब से डायग्नोज करके वात के क्या सिम्पटम दिख रहे हैं, पित्त के क्या दिख रहे हैं, कफ के क्या दिख रहे हैं, उस हिसाब से डायग्नोज करके आप दोषों के अनुसार चिकित्सा करिए, तो अपने आप सफलता प्राप्त होगी। और जो चरकाचार्य जी ने चरक संहिता में लिखा है, जो भी चीज़ लिखा है, एक-एक शब्द लिखा है, वह झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि वो लोग आप्त थे। मतलब उनको ना भूत, भविष्य, वर्तमान सब चीज़ दिखता था। त्रिकाल बाधित उनका सत्य है और उनको सतयुग में भी वही चीज़ काम होता था। त्रेता युग में भी काम होता था, द्वापर युग में भी काम होता था और कलयुग में भी। ये जितने भी प्रयोग हैं, वो एकदम 100% काम होते हैं। अभी मैं जो भी स्किन डिसऑर्डर्स हैं, अगर स्किन में अभी क्या है कि हम लोग का जो शरीर है, भगवान ने इतना अच्छा शरीर बनाया है, सब लोगों को सुंदर-सुंदर बना के भेजा है इस संसार में। लेकिन जब मिथ्या आहार-विहार किया जाता है, मतलब उल्टा-पुल्टा खाना-पीना, दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, जो भी उल्टा-पुल्टा किया जाता है, उसकी वजह से स्किन में कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाता है या फिर स्किन का कलर चेंज हो जाता है। उसकी चिकित्सा, उसको बेसिक समझना, उसका जो भी बेसिक प्रिंसिपल है, वह समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बेसिक समझ जाएँगे, तो फिर चिकित्सा करेंगे तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जो मैं ये सीरीज़ है, ये बहुत लंबा तक पूरा डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, तो इसीलिए आप लोग धैर्य रखिए और मुझ पे विश्वास रखिए। मैं आप लोगों के सारे जो भी शंका हैं, वह सब समाधान अच्छे से करूँगा। तो इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ बताऊँगा। गोरा बनाने के लिए क्या दे सकते हैं, झाइयों के लिए क्या दे हैं, डार्क सर्कल के लिए क्या दे सकते हैं, स्किन में कोई फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, क्या दे सकते हैं। मैं सबके लिए एकदम विस्तार से अच्छे से बताने वाला हूँ। तो जो कुष्ठ रोग जो रहता है, कुष्ठ रोग मतलब कोई भी स्किन में कोई भी पैचेस आ गए और वहाँ की त्वचा खराब हो गई और खुजली आ रही है या जलन हो रहा है या पेन हो रहा है, तो उसको कुष्ठ रोग बोलते हैं। तो इसका जो निरुक्ति है, मतलब ये कुष्ठ शब्द बना कैसे है, उसके बारे में बताया है कि त्वचा कुर्वन्ति वैवर्ण्यम, मतलब त्वचा जो रहती है उसका कलर चेंज हो जाना। दुष्टा कुष्ठमोचन्ति तत्, मतलब वहाँ पे स्किन खराब हो जाती है और विवर्णता आ जाती है, कलर चेंज हो जाता है। कालेनोपेक्षितम् यस्मात् तस् सर्वं कुष्णाति तद्वपुः, मतलब काल में उसकी उपेक्षा अगर किया जाए, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कलर चेंज हो जाता है और शरीर को वो खराब करता है। कुष्णाति मतलब खराब करता है, इसलिए इसको कुष्ठ रोग बोलते हैं। इसकी निरुक्ति माधव निदान नाम का जो ग्रंथ है आयुर्वेद का, जिसमें बहुत सारे डायग्नोसिस बताए हैं, माधव निदान, उसमें कुष्ठ रोग के उसमें बताया कि कुष्णाति इति कुष्णम, जो स्किन को खराब करती है, जो भी मतलब डैमेज करती है स्किन के सेल्स को, उसको कुष्ठ रोग बोलते हैं। अगर सुश्रुत संहिता हम देखेंगे, तो उसमें इन्होंने सुश्रुत जी ने स्किन जो है हमारा, उसके 7 लेयर्स बताए हैं। तो पहला है कि अवभासनी त्वचा, मतलब सब 7 लेयर्स जो रहते हैं, उसमें अवभासनी है, फिर लोहिता है, फिर ताम्रा है, फिर श्वेता है, फिर वेदिनी है, फिर ताम्रा है। इस तरह से 7 लेयर्स जो बताए हैं और 7वीं है मांसधरा। तो यह जब रहती है, इसमें कुछ भी डिफेक्ट आ जाता है, तो अलग-अलग स्किन डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो सुश्रुत संहिता का जो भी है, वह मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताने वाला हूँ। क्योंकि ना सुश्रुत संहिता का बेसिक जो है, सुश्रुताचार्य जो थे, वह क्या थे कि वो शल्य प्रधान चिकित्सक थे, मतलब सर्जन थे। तो उन्होंने जो भी लिखा है, वो एकदम परफेक्टली लिखा है। तो सुश्रुत संहिता का वो जो है कला शरीर, उसके हिसाब से मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊँगा। पहले मैं जो चरक संहिता का है, वह मैं अभी बता देता हूँ। तो इसमें ऐसा बताया है कि जब दुष्ट हुए जो शरीर के दोष हैं, वह त्वचा आदि धातुओं का नाश कर देते हैं और त्वचा में विवर्णता उत्पन्न करते हैं। मतलब डिस्कलरेशन जब उत्पन्न करते हैं, तब त्वचा और अन्य धातुओं के जगह जाकर वहाँ कोथ उत्पन्न करते हैं। मतलब कुछ ना कुछ इन्फ्लेमेशन हो जाता है और उसको हम कुष्ठ रोग बोलते हैं। उसके बाद में बता रहे हैं कि कुष्ठ रोग जो है, इसको व्यवहार में मतलब हम प्रैक्टिकली देखेंगे दुनिया में, तो कुष्ठ रोग का मतलब लेप्रेसी होता है। मतलब जो कुष्ठ रोग आप लोगों ने देखा होगा, कोढ़ी जिसको बोलते हैं या लेप्रेसी बोलते हैं, उसको यह समावित करते हैं। लेकिन आयुर्वेद बोलते हैं कि जितने भी दुनिया की स्किन डिसऑर्डर्स हैं, प्राकृत जो है अवस्था, उससे जब भी विकृति आने लगती है, उसको कुष्ठ रोग में समावित किया जाना चाहिए। जैसे भले वो खुजली हो रही हो या फिर हमें छोटे से दाने-दाने आ रहे हों या फिर हमें वहाँ रैशेस आ रहे हों, कोई भी तरह का विकृति आ जाता है, उसको कुष्ठ रोग बोला जाता है आयुर्वेद के हिसाब से। तो इसका मतलब है कि आयुर्वेद जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में स्किन डिसऑर्डर्स को देखता है। उसके बाद में जो कुष्ठ रोग है, जो मेन व्याधि है, वह कैसा है कि बहुत दारुण है, मतलब बहुत सीवियर है, चिरकाली है, मतलब बहुत देर से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे शरीर में उत्पन्न होता है। उसके बाद में यह बहुत बार संक्रामक भी है, मतलब इन्फेक्शन से भी होने वाला ये बीमारी है।
तो हमें वह जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए ऐसा बताया है कि संक्रामक रोग क्या होते हैं, जो इन्फेक्शियस डिजीजेस कैसे होते हैं, और इन्फेक्शियस डिजीजेस संक्रामक रोग क्या क्या होते हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो ऐसे बोला है कि कुष्ठ रोग जो रहता है वह संक्रामक रोग क्या क्या होते हैं। तो प्रसंगात, मतलब किसी ना किसी से स्पर्श हो गया, गात्र संस्पर्शात, शरीर का किसी पार्ट से, जैसे आपने हाथ मिलाया उसके वजह से, या वस्त्र माल्यानुलेपनत, कोई किसी और का वस्त्र जो है, किसी ने अपना कपड़ा निकाल के रखा है पुराना और धोया नहीं है और वो आपने पहन लिया, उसके वजह से हो सकता है। या वस्त्र माल्यानुलेपनत, किसी का माला जो रहता है, मतलब जो फूलों की माला है, किसी और ने पहना है और वह आपने पहन लिया, उसके वजह से जो होता है, यह सब कारण हो सकते हैं। एक मिनट, पीछे का लाइट आ रहा है, मैं इसको थोड़ा एडजस्ट करता हूँ। पीछे का लाइट आ रहा है तो वो अच्छा नहीं दिख रहा है। हाँ, तो ये है कि अलग अलग मतलब किसी न किसी तरह से स्पर्श होता है, जो इन्फेक्शन वाले बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं, वायरस रहते हैं, वह दूसरे के अंग से जो निकले रहते हैं, वो हमारे स्किन को जब आके इन्फेक्ट करते हैं, उसको हम वस्त्र मालानुलेपनात बोलते हैं। या किसी और का जो लेप लगाना है पूरे बॉडी में, वह लेप, पहले के जमाने में तो लेप वगैरह लगाया जाता था, तो दूसरे का लेप अगर हमारे शरीर में वही हाथ से, गंदे हाथ से, या गंदा लेप हम अपने शरीर में लगाएंगे, उसके वजह से भी ये इन्फेक्शन फैल जाता था। फिर एक शय्यासन, एक ही बेड पे सोना साथ में, या एक दूसरे का श्वास निश्वास, मतलब मेरे मेरे को कोई स्किन डिसऑर्डर हुआ है और मेरे साथ कोई सोएगा तो उसको भी वह स्किन डिसऑर्डर हो जाएगा। या सहभोजनात, एक ही थाली में खाना खाना, या किसी का जूठा खाना खाना, मतलब किसी ने केक काटा, बर्थडे केक काटा और उसका केक जूठा मैंने भी खा लिया, तो उसका जो इन्फेक्शन है वो मुझे भी हो जाएगा। तो इन सब से इन्फेक्शियस डिजीजेस फैलते हैं। इसलिए अपने जो ऋषि मुनि थे, पूर्वज थे, उन्होंने मना किया है कि कभी भी एक दूसरे का जूठा नहीं खाना चाहिए। जूठा खाना सबसे बेकार माना जाता है। और उसके बाद में है कि इससे क्या होता है, इन्फेक्शियस डिजीजेस क्या होते हैं, तो कुष्ठ रोग होता है, ज्वर होता है, शोष रोग होता है, मतलब राज्यक्षमा जैसी एड्स हो सकता है, या राज्यक्षमा टीबी हो सकता है। तो एड्स होने का भी आप लोगों ने देखा होगा, मॉडर्न साइंस में क्या है, इन्फेक्टेड नीडल जाना या सीमेन जाना, सेक्सुअल मतलब जो भी इंटरकोर्स है वह होना, किसी ना किसी तरह से एक दूसरे का कांटेक्ट आता है, उसकी वजह से एड्स हो जाता है, शोष रोग होता है, ज्वर होता है, कुष्ठ रोग होता है, नेत्राभिषंध, मतलब आंख आना जो बोलते हैं, कंजक्टिविटीज जो होता है वह भी ऐसे फैलता है। जिसको कंजक्टिविटीज है उसको काला चश्मा लगाने को बोला जाता है और एंटीबायोटिक्स का ड्रॉप दिया जाता है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, मेट्रोनिडाजोल वगैरह का। क्योंकि अगर बिना चश्मा के अगर हम जाएंगे तो आंखों से वो उसके जो वायरस वगैरह है, बैक्टीरिया है, वो उड़ते हैं और वो दूसरे को होने का चांसेस रहता है। उसी तरह से जो कुष्ठ रोग है वह भी संक्रामक रोग है, तो इसलिए बोला है औपसर्गिक रोगांश संक्राम्यति नरा नरम, मतलब एक नर से दूसरे नर को, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को यह फैल जाता है, इसलिए इसको संक्रामक रोग बोलते हैं। अब कुष्ठ रोग जो है, जो बड़ा व्याधि है, जो हमारे पास पेशेंट आते हैं, उस हिसाब से कुष्ठ रोग के दो मेन प्रकार बताएं। एक है महाकुष्ठ, दूसरा है शुद्र कुष्ठ। महाकुष्ठ जो है वह 7 टाइप का बताया है और शुद्र कुष्ठ है वो 11 टाइप का बताया है। तो जो महाकुष्ठ है उसके जो 7 टाइप है वो मैं आपको पहले बताता हूँ, फिर उसके बाद में मैं कुछ कुछ जो ये है योग है उसका मैं वर्णन करूंगा, जो आप लोग के प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा फायदा करेगा। तो महाकुष्ठ जो है वह क्या होता है कि धीरे धीरे फैलते हैं और उनकी व्यापकता जो रहती है, मतलब बहुत सारे अंग में वो फैल जाते हैं, इसलिए इनको महाकुष्ठ बोलते हैं। क्षुद्र कुष्ठ होते हैं वो छोटे होते हैं और छोटे छोटे स्किन के पैचेस, मतलब खराब हुए इन्फ्लेमेशन वाले पैचेस आ जाते हैं, इसलिए इनको क्षुद्र कुष्ठ बोलते हैं। जो बड़ा होगा उसको महाकुष्ठ। इसके पहले मैं हेतु बताता हूँ कि कुष्ठ रोग होता क्यों है। तो विरोधी विरोधी अन्नपानानी, मतलब क्या होता है कि विरुद्ध अन्नपान का सेवन करना। फॉर एग्जाम्पल दूध और मछली को एक साथ में खाना खाना, या दूध या नमक साथ में खाना, दूध और अल्कोहल खाना, या मिक्स फ्रूट सैलेड। क्या लोग क्या करते हैं कि सारे फ्रूट्स को कट करते हैं और उसमें दूध डालते हैं, मिल्क शेक बनाते हैं और वो पी लेते हैं, या फिर सैलेड बना के बहुत सारे फ्रूट्स का खाते हैं। तो ये एक बार दो बार खाए तो ठीक है, बॉडी टॉलरेट करेगी, लेकिन यह अगर बहुत दिन तक चल रहा है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल घुटने के नीचे त्वचा काला पड़ जाना और उसमें से माड़ की तरह दर्द निकलने वाला कौन सा व्याधि है। मैंने बताया ना, चरकाचार्य जी ने ऐसा बोला है कि आप नाम नहीं दे सकते हैं, तो आप ना उसको दोष दुष्य, अभी काला पड़ना किस में है, तो पित्त की वजह से हो रहा है, और द्रव निकलना तो इसमें कफ की वजह से हो रहा है। तो इसका अगर आप नाम नहीं दे पा रहे हैं, अभी आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं,
डॉक्टर साहब, तो वो मैं बिना देखे कैसे डायग्नोज करके नाम बताऊँ? मुझे वो पेशेंट का वो फ़ोटो दिखाइए या पेशेंट को दिखाइए तो मैं ज़्यादा अच्छे से नाम दे पाऊँगा। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप नाम नहीं दे पा रहे हैं, तो आप ना दोष देखिए कि कौन-सा है और दुष्य देखिए कौन-सा है, उस हिसाब से आप उसको कर सकते हैं। मैं अभी हेतु बता रहा था डॉक्टर विकास जी, मैं अभी हेतु बता रहा था कि विरुद्ध अन्न का सेवन करना, जैसे मिक्स फ्रूट सैलेड खा लेना, बासी खाना खाना या कुछ लोग क्या करते हैं कि समोसा खाते हैं, तो जो समोसा बनाने वाला होता है ना, वो एक ही तेल में वही तेल जो जला हुआ तेल है, पुराना बासी 10 दिन का, उसी में वो समोसे तल रहा होता है या पकोड़े तल रहा होता है। तो वो खराब जो तेल रहता है, वो जब शरीर में जाएगा, तो यह विरुद्ध अन्न है। मतलब वो हमारे शरीर में नहीं जाना चाहिए। बासी जो और जला हुआ तेल है, वो फेंक देना चाहिए। कढ़ाई साफ कर देना चाहिए। लेकिन वो लोग पैसा बचाने के लिए एक ही तेल में उबालते रहते हैं या जलेबी वगैरह बनाते हैं। उससे उसको लेने के बाद आप लोग देखेंगे कि अगर जला हुआ तेल अगर जाता है, तो यहाँ बर्निंग सेंसेशन होने लगता है। मतलब विदाह होने लगता है, एपिगैस्ट्रिक रीजन में बहुत ऐसे जलन होती है और खट्टा डकार आता है। तो हम लोग खाने के लिए तो टेस्टी चीज खा लेते हैं, लेकिन बाद में उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो यही विरुद्ध अन्न का सेवन बहुत दिन तक हो रहा है। जैसे दही, दही के साथ में आपने केला खा लिया, दही के साथ आपने मैंगो खा लिया, तो यह जो है ना, ये विरुद्ध अन्न है, क्योंकि सबका आयुर्वेद ऐसा मानता है कि जितने भी द्रव्य हैं, उनके रस वीर्य विपाक अलग अलग होते हैं। वो ऊपर से टेस्ट में कुछ और होते हैं और पेट में जाने के बाद पाचन क्रिया होती है, पाचक पित्त का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है पचन के साथ, तो उसके बाद ना उसका विपाक चेंज हो जाता है। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने शुंठी लिया, सौंठ लिया, तो वो ऊपर से कड़वा लगता है, तीखा लगता है। शुंठी जो है वो तीखा लगता है, कटु रसात्मक होता है, लेकिन पेट में जाने के बाद वो मीठा हो जाता है, तो उसका मधुर विपाक होता है। उसी तरह से बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो ऊपर से टेस्ट करने पे अलग रहती हैं, लेकिन पेट में जाने के बाद वो अलग उसका टेस्ट अलग हो जाता है। तो जब हम विरुद्ध अन्न का सेवन कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज अगर मिक्स फ्रूट सैलेड खा रहे हैं, तो बहुत सारों का विपाक अलग अलग है। वह जब जाएगा तो अलग तरह का एक केमिकल बनता है और वह केमिकल शरीर के लिए हानिकारक होता है। इसीलिए कहा गया है कि विरुद्ध अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। विरुद्ध अन्न का हमें अवॉइड करना चाहिए, उनको दूर रखना चाहिए। तो अगर विरुद्ध अन्न का बहुत ज्यादा सेवन कर रहे हैं, फिर द्रव पदार्थ बहुत ज्यादा खा रहे हैं, जैसे आप ना खाना नहीं खाना है और हमें ना सूप बहुत ज्यादा पीना है या फ्रूट जूसेस बहुत ज्यादा मात्रा में लेना है और दिन भर सूप पी के ही रहना है, तो यह भी जो है, इससे क्या होगा कि अभिसंधि गुण निर्माण होगा, क्योंकि जो सूप लेते हैं उसमें मतलब जितना मात्रा में लेना है उससे ज्यादा मात्रा में अगर ले रहे हैं, तो क्या होगा कि वो शरीर को नुकसान करता है। तो अति द्रव का सेवन करना, अति स्निग्ध का सेवन करना, जैसे तेल में बनाए हुए चीज कंटिन्यू रोज 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 1 साल तक खा रहे हैं, 2 साल तक खा रहे हैं, तो वो स्किन को खराब करता है। फिर गुरु पदार्थ का बहुत ज्यादा सेवन करना, गुरु पदार्थ मतलब अग्नि जो है हमारी जाठराग्नि है, उसको वो विकृत कर रही है, उसको कम कर रही है और बहुत ज्यादा कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल शादी ब्याह में लोग जाते हैं और उनको भूख बहुत लगती है, देख के बहुत टेस्टी टेस्टी चीज खाना देख के पार्टीज वगैरह में जाते हैं और अति मात्रा में खा लिया जाता है। वो खा तो लिया जाता है कि बहुत टेस्टी है और फ्री में मिल रहा है शादी ब्याह का, तो खा लो। खाने के बाद क्या होता है कि रात भर फिर पेट में तकलीफ होती है। तो यह गुरु पदार्थ है। अगर इतना ठूस ठूस के जबरदस्ती खाया जाएगा, तो यह क्या करेगा कि जो उसका पचने के बाद जो रस बनेगा, आहार रस, वो विकृत रहेगा, कच्चा रहेगा और वह जाके ब्लड में मिलेगा और फिर बहुत सारे स्किन डिसऑर्डर्स करता है। इसलिए हिसाब से खाना खाना चाहिए। उसके बाद में भजताम मागताम छर्दिम, मतलब उल्टी के वेग आ रहे हैं और आपने उल्टी का वेग रोक दिया। अगर उल्टी आने का मन हो रहा है तो उल्टी कर दीजिए। अगर उल्टी का वेग रोकेंगे तो वो क्या होगा कि जो दोष है, जो टॉक्सिन्स है, शरीर से बाहर निकलना चाहते हैं, वो शरीर से बाहर ना निकल के बीमार गमन हो जाएंगे। मतलब वो ऊपर से ना निकल के ब्लड में मिक्स हो जाएंगे और उससे स्किन डिसऑर्डर हो जाएंगे। दूसरा है कि जो वेग रहते हैं, जो धारणीय वेग जो बोला है, जो मतलब हमें मल अधारणीय वेग जो है, मल मूत्र छींक उल्टी प्यास भूख, ये सब जो वेग है उसको रोकना नहीं चाहिए। अगर हमने बार बार रोका, जैसे मल मूत्र है, लोग ना रात्रि में 2-3 बजे तक सोते हैं और सुबह क्या करते हैं कि सुबह लेट उठते हैं, 9-10 बजे उठते हैं। तो क्या है कि मल का वेग जो है, वह जो प्राकृत अवस्था में आना चाहिए वह नहीं आता। फिर मल क्या होगा, वो ब्लड में मिक्स हो जाएगा और वह जाके स्किन डिसऑर्डर करेगा। इसलिए सुबह उठना बहुत जरूरी होता है। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठित स्वस्थो रक्षार्थम आयुषा, ब्राह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए स्वस्थ के आयुष्य की वर्धन करने के लिए। अगर हम लोग लेट उठ रहे हैं तो पेट साफ नहीं होगा और वह मतलब वो मल जो है वो टॉक्सिन्स बन जाता है, जहर होता है और वो ब्लड में जाके और बहुत सारी व्याधियां करते हैं।
हार्ट अटैक का भी वो कारण होता है। इसलिए सुबह जल्दी उठना चाहिए। फिर अति व्यायाम करना, बहुत ज़्यादा हेवी एक्सरसाइज करना, फिर अति संताप मतलब बहुत ज़्यादा धूप में घूमना, फिर भुक्तोपसेविनम मतलब खाना खा के और एक्सरसाइज करना, खाना खा के धूप में जाना, और शीत उष्ण लंघन और आहारन क्रम मुक्ता निषेवनम मतलब ठंडा चीज लिया है, जैसे चिल्ड आपने कोल्ड ड्रिंक लिया और उसके बाद में आपने गरम-गरम चाय कॉफी ले लिया। इससे क्या होगा कि वो शरीर में जाएगा, तो हमें तो खाने में पीने में अच्छा लगेगा कि हमने ठंडा चिल्ड आइसक्रीम खा लिया और उसके बाद में गरम चीज खाया। गरम सर्दी से जो आहार रस बनेगा, वो विकृत टाइप का बनेगा और वो आहार रस जो है, हमारे सप्त धातु जो है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इनको वो खराब बनेगा और मेन वो रक्त धातु को खराब करेगा, ब्लड को इम्प्योर करेगा और उससे बहुत सारे कुष्ठ रोग हो जाते हैं और ब्लड को भी करेगा, स्किन को भी खराब करेगा। इसलिए ये जो ठंडा गरम यह चीज नहीं करना चाहिए। फिर लंघन बहुत ज्यादा करना, मतलब भूखे प्यासे रहना, तो उससे क्या होगा कि जो अपना शरीर का पित्त है, पाचक पित्त, वो विकृत हो जाएगा और बहुत ज्यादा जो उपवास करना होता है शरीर को तकलीफ देके और उसके साथ में हैवी खाना खाना, उससे भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आए थे, बहुत मोटे थे, तो मैंने उनको 2004 में वमन कराया और मोटे थे और उनको अस्थमा का प्रॉब्लम था। तो मैंने उनको वमन कराया, पूरा जो भी स्नेहन, स्वेदन, पंचकर्म करा के और फिर मैंने उनको वमन कराया। वमन करने के बाद मैंने उनको कहा कि आप संसर्जन क्रम करिए, मंड, पेया, विलेपी, यवागु या कृतमात्रस, मात्रस, इस तरह से मैंने उनको सारा चार्ट बना के दिया। लेकिन वो क्या बोले, उन्होंने अपने से डिसाइड कर लिया खुद कि मैं 7 दिन भूखे रहूँगा और मुझे वेट लॉस करना है। तो उन्होंने 7 दिन तक कुछ भी नहीं खाया, केवल पानी पी के रह रहे थे और उसके बाद जब 8वाँ दिन हुआ, उन्होंने इतना सारा रोटी खा लिया, इतना सारा रोटी, कम से कम 20-25 रोटी खा गए सब्जी के साथ, क्योंकि इतने दिन से खाया नहीं हूँ, पेट खाली हो गया है, भूख लग रही है, कंट्रोल नहीं हो रहा और उसको खाने के बाद ना उनका साँस फूलने लगा, इतना साँस फूलने लगा और वो आईसीयू में एडमिट कर दिए गए। फिर आईसीयू में एडमिट हुए तब उनको बहुत सारा मेडिसिन दिया गया, एलोपैथी डॉक्टर्स ने दिया, तब वो ठीक हुए। लेकिन वो ऐसे ही कर रहे थे, फिर लंघन कर रहे थे, बहुत ज़्यादा लंघन और बहुत ज़्यादा खाना खाओ, मतलब 7 दिन कुछ नहीं खाओ और फिर एक बार खाओ तो बहुत ज़्यादा खाओ। इससे क्या हुआ कि बार-बार लंघन और अति सेवन, लंघन और अति सेवन, इससे क्या हुआ कि उनको स्किन डिसऑर्डर्स होने लगे। यह भी जो है, ये जो उपक्रम है, इसको उल्टा-पुल्टा नहीं करना चाहिए। उसके बाद में है, और जो मैंने बताया कि सर्दी का वेग रोकना या सर्दी को जबरदस्ती करना। यहाँ एक डॉक्टर था, मतलब डॉक्टर नहीं था, उसको उसको कुछ-कुछ पंचकर्म थेरेपिस्ट था, उसने पंचकर्म सीखा था कहीं और वो क्या करता था कि हमारे इसमें आयुर्वेद में बताया है कि 7 दिन तक स्नेहन स्वेदन करना चाहिए, उसके बाद में वमन कराना चाहिए, फिर संसर्जन क्रम करना चाहिए, फिर उसके बाद में अगर विरेचन देना है, फिर 7 दिन तक स्नेहन स्वेदन करना है, फिर विश्राम काल देना है, उसके बाद में विरेचन देना है, फिर उसके बाद में संसर्जन क्रम करके और फिर उसके बाद में बस्ती का उपक्रम करना है और बस्ती का भी उपक्रम करना है तो जो कर्म बस्ती, काल बस्ती, कर्म बस्ती, योग बस्ती की जो विधि है, फिर उसके बाद में प्रतिहार काल, यह जो है, यह नियम पालना ज़रूरी है। उसने क्या किया कि सब जगह एडवर्टाइज़ कर दिया कि मैं 12 दिन में सारे पंचकर्म करता हूँ। तो क्या करता था, 2 दिन तक स्नेहन स्वेदन करता था, तीसरे दिन वमन और वमन में कितना, तो 8 घंटा, 8 घंटा का वमन का उसका प्रोसेस चलता था। उसने मुझे बताया था, मैं एक बार उसके क्लिनिक में गया था ऐसे ही देखने के लिए, तो 8 घंटा वमन कोई करता है क्या? मतलब 8 घंटा वो सुबह से बिठा के रखा है, 8 बजे से बिठा के रखा है और शाम का 4 बजे तक बिठा के रखा है और उँगली डाल-डाल के उल्टी करा रहा है। तो यह तो कितना बेकार चीज़ है। तो उसके पेशेंट फिर वो क्या करता था, वमन हो गया, फिर नेक्स्ट डे क्या करता था कि फिर से 2 दिन स्नेहन स्वेदन और तीसरे दिन विरेचन। फिर उसके बाद में विरेचन होने के बाद बस्ती, फिर उसके बाद नस्य, फिर रक्तमोक्षण। इस तरह से उसको पैसा बहुत आने लगा। उसने ऐसे 50,000 का पैकेज रखा था, 12 दिन में सब पंचकर्म। तो इससे उसको पैसा तो बहुत आया, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि धीरे-धीरे स्किन डिसऑर्डर बढ़ने लगा। उषा जी का है क्वेश्चन, क्रॉनिक दद्रु का ट्रीटमेंट। हाँ जी, मैं बता रहा हूँ, शुद्र कुष्ठ में आ रहा है, मैं बता रहा हूँ। मैं पहले जो हेतु बता रहा हूँ वो सुनिए। तो क्या होता है कि ऐसा करने से उसका पहले तो क्लिनिक बहुत चला, बहुत पैसा, बहुत माल कमाया, लेकिन बाद में जितने पेशेंट थे, सारा कंप्लेंट करने आने लगे कि हमें स्किन डिसऑर्डर हो गया है। तो ऐसा हेतु में ऐसे हमने डायग्नोज किया, तो वो जबरदस्ती वेगो को निकाल रहा था, जबरदस्ती, और अग्नि पे ध्यान नहीं दे रहा था। 12 दिन में इतना सारा करके कुछ टाइम के लिए ऐसा गलत करना सही है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता। उसको फिर वो यहाँ से जाना पड़ा और उसपे एफआईआर हो गया बहुत सारा और लोग मारने को आए थे।
इस तरह से हमें गलत काम नहीं करना है। वेगान धारित ना उदीरित, वेगों को कभी भी धारण नहीं करना है, जो भी अधारणीय वेग है, और कभी भी जबरदस्ती निकालना भी नहीं है। अगर वेगों को हम जबरदस्ती निकालेंगे, बहुत सारी व्याधियां हो जाती है। उसके बाद में अजीर्णाध्याशनम, मतलब अजीर्ण हुए, पहले का खाना पचा नहीं है। स्वाति जी, फूड सोरियासिस का मैं ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ, ये अभी पहले हेतु समझ लीजिए। जो लोगों को आयुर्वेद पता नहीं है, उनको मैं बताने के बाद स्टेप बाय स्टेप मैं जानने वाला हूँ। हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा। आप ना यहाँ इनबॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसका आंसर लिख दूंगा। तो अजीर्ण में अध्यशन करना, मतलब खाना पचा नहीं है और खाना खा लेना, या अध्यशन करना मतलब टाइम पे खाना ना खाना। इन सब से भी क्या होता है कि जो ये ब्लड होता है, वह आहार रस जो बनता है वो विकृत बनता है, और उससे बहुत सारे रोग होते हैं। फिर पंचकर्मापचारिणाम, पंचकर्म का अपचार करना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि पंचकर्म करने का विधि बताया है, जो चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता और वाग्भट संहिता में जो बताया है, उसको अपचारी मतलब गलत तरीके से करना, यह भी कुष्ठ रोग का हेतु का कारण होता है। फिर है नवान्न, मतलब नया अन्न जो आया, जैसे खेत में से चावल आया, तो वह तुरंत चावल कट के आया और उसका चावल बना के आप खा रहे हैं, तो यह भी कुष्ठ रोग का हेतु होता है। चावल को 1 साल पुराना करके ही खाना चाहिए, तुरंत खाएंगे तो बहुत सारी व्याधियों का जनक होता है। फिर नया दही, और कच्चा जो दही है, जो मंदक दही होता है, ना दूध है ना दही है, और वो बीच की अवस्था है, उसको अगर लेंगे तो उसका ना विश्वत वो होता है, मतलब जहर की तरह होता है, और उससे ना कुष्ठ रोग होने के चांसेस होते हैं। फिर तिल खाना, बहुत ज्यादा मात्रा में तिल खाना। फिर दूध के आइटम बहुत ज्यादा खाना, और दूध भी खराब हुआ, या दूध के साथ बहुत सारी चीज मिक्स करके खा रहे हैं। और गुड़ भी जो है वो नया नया जो दूध आता है, नया नया जो गुड़ होता है, वो भी अभिसंधि होता है। अभिसंधि का मतलब है कि स्त्रोतरोध करता है और बहुत सारा पानी पानी निकालता है, क्लेज उत्पन्न करता है। ऐसे पदार्थों का सेवन करना। नया दही भी खाना, दही बहुत ज्यादा मात्रा में खाना, यह भी रोग का उत्पत्ति का कारण होता है। रात में इसलिए दही खाने को मना किया गया है आयुर्वेद में। रात को दही अगर खाएंगे तो अभिसंधि होता है, सारे स्त्रोतों को ब्लॉक करता है, बहुत सारी व्याधियां उत्पन्न करता है। रात में दही बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। उसके बाद में अति व्यवहार करना, और खाना पचा नहीं है और सेक्सुअल एक्ट करके शुक्र निकाल रहे हैं। फिर अनिद्रा, दीवा स्वाप करना, और रात में सोना ही नहीं और दिन में सो जाना, खाना खाए और दिन में सो गए। तो मासवा स्त्रोतस की दृष्टि में हेतु बताए कि खाना खा के दिन में सोने से क्या होता है, मासवा स्त्रोतस दुष्ट हो जाते हैं और वह स्किन को खराब करते हैं, मतलब इसीलिए दिन में सोना नहीं चाहिए। फिर विप्रान गुरुन घर्ष्यताम, मतलब जो ब्राह्मण लोग हैं, ब्राह्मण लोगों का हमेशा ना ऐसा बोला है, अचिरेत देव गुरु ब्राह्मण, अचिरेत गो विप्र आचार्य नाम, मतलब ऐसा बताया है कि हमेशा गाय को, फिर ब्राह्मण को, और जो बड़े बूढ़े हैं और गुरु हैं, इनको ना हमेशा नमस्कार करना चाहिए, उनके लिए ना रिस्पेक्ट रखना चाहिए। अगर हम ब्राह्मणों को बहुत ज्यादा अपमानित करते हैं और पाप कर्म करते हैं, या बड़े बूढ़ों की बदुआएं लेते हैं, तो इन सब से अंदर से जो बदुआ निकल जाए, उससे भी कुष्ठ रोग हो जाता है। और यह आर्यकला आर्यकला निधि ऐसा बुक है, उसमें बताया है कि जितने भी स्किन डिसऑर्डर होते हैं या जो भी व्याधियां होती हैं, कुछ ना कुछ अपने कर्म ही रहते हैं जिसको हमें भोग भोगना पड़ता है। और मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। मेरे पास एक पेशेंट आए थे जो असाध्य व्याधि के आए थे। तो उनको ना, दो लड़के थे, 40-40 साल के लड़के थे। तो उनको ना मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम का बीमारी हो गया था, जिसमें जो अपने मसल्स होते हैं ना, वो मसल सेल कन्वर्ट होके फैट्स में कन्वर्ट हो गए, मतलब पूरा मेद धातु में कन्वर्ट हो गए। सर, वेयर टू बाय ऑथेंटिक रॉ मटेरियल्स एंड मेडिसिन इन पुणे? डॉक्टर वैशाली जी का क्वेश्चन है। तो बहुत सारी दुकान है ना, एक मनकर्णिका औषधालय है, वहां पे अच्छा मिलता है। फिर ब्रह्मा आयुर्वेद है, कोथरूड में है। फिर उसके बाद में ये दत्त आयुर्वेद भंडार है, रास्ता पेट में है। आप मुझे कॉल करिए, मैं आपको अच्छे अच्छे चीज बताऊंगा कि मतलब चूर्ण कहाँ अच्छा मिलता है, रसकल्प कहाँ अच्छे मिलते हैं, मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो मैं ये बता रहा था कि उनको ना मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया था, और बेकर्स नाम का जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया था, उनके सारे मसल्स जो थे ना, वो सारे फैट्स में कन्वर्ट हो गए थे। विटिलिगो का थोड़ा ठीक से एक्सप्लेन कर देना। जी अजीत जी, मैं आपको ना ये मैं कुष्ठ रोग भी बताने वाला हूँ, शुद्र कुष्ठ भी बताने वाला हूँ, विटिलिगो का भी बताने वाला हूँ। अगर अभी चाहिए तो अभी मैं बताता हूँ। विटिलिगो के लिए बाकुची का चूर्ण जो होता है, वह अगर आप लेंगे, बाकुची का स्वरस या बाकुची का चूर्ण सुबह शाम लेंगे, और वर्णगन लेंगे, वर्णगन का काढ़ा लेना है, और वर्णगन का बस्ती लेना है, और एक श्वेतरारी रस आता है, फिर मेदोपाचक आता है, वह सब सेवन करेंगे तो रिजल्ट अच्छा आता है। मैं आपको अगर चाहिए तो मैं
ये होने के बाद मैं और अच्छे से फॉर्मुलेशन बताने वाला हूँ। 50-60 फॉर्मुलेशन बताऊँगा विटिलिगो के, तो मैं बताने वाला हूँ। तो ना उनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया था, तो उनको चलने को नहीं आता था और ना वो मर रहे हैं और ना वो ठीक हो रहे हैं। असाध्य व्याधि है। जितने भी मसल्स हैं ना, उनको आप देखेंगे, कट करके देखेंगे तो पूरा फैट्स में कन्वर्ट हो गया है। तो मैंने ऐसे ही मैं मुझे मालूम था कि वो असाध्य व्याधि है, उसका इलाज नहीं है। हम अग्नि बढ़ा सकते हैं, बल बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो फैट्स में कन्वर्ट हो गए मसल्स, उसको हम कैसे ठीक करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। बोन्स है और ऊपर से पैरों में, हाथ में सब फैट्स में कन्वर्ट हो गया, मसल्स है ही नहीं, मांस धातु है ही नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग तो ब्राह्मण हैं, पंडित जी हैं, आप लोगों को ये क्यों हो गया? तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हमारे जो दादाजी थे, वह क्या करते थे, उन्होंने खुद ही बताया, उन्होंने मुझे जो चीज़ बताया वो सच में है। उन्होंने कहा कि हमारे दादाजी थे, तो वो क्या करते थे कि किसी का पूजा वगैरह कराना है, तो जैसे दुर्गा जी का चंडी पाठ कराना है, तो वो ना उनसे दक्षिणा ले लेते थे और किसी का गृह पूजा कराना है, उनसे पैसा ले लेंगे। सत्यनारायण भगवान की पूजा कराना है, वो ले लेंगे। ग्रह शांति कराना है, वो ले लेंगे और कराएँगे नहीं और वो पैसे से क्या करेंगे कि जाके शराब पिएँगे और बुरे-बुरे काम करेंगे। मतलब जुआ खेलेंगे, गैम्बलिंग खेलेंगे, ये सब करेंगे। इसकी वजह से हमें मतलब हमारे पूरे खानदान को कुछ ना कुछ असाध्य व्याधि हो गया। उनकी मम्मी को कैंसर हो गया, उनके पापा को कुछ बीमारी हो गया, उनकी बहन को कुछ हो गया और उनको ये हो गया। तो मतलब ये है ना कि पाप कर्मं ते कुर्वताम, मतलब पाप कर्म करना। उनको जो भी लोग दक्षिणा देते थे, वो पैसा लेके कहाँ से आ रहे हैं, कितना मेहनत से लेके आ रहे हैं और वो ब्राह्मण है तो इसका अपने जाति का अहंकार है। जैसे रावण को अपनी जाति का अहंकार था कि मैं सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ, मैंने नाड़ी तंत्र बनाया, मैंने ये बनाया, वो बनाया, मेरे जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं है और अहंकार के वश वो गलत काम किया। तो इसीलिए उसको राम जी भगवान ने आके मारा। इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए कभी भी जाति का, विद्या का, कोई पैसे का, कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। जितना अहंकार करेंगे तो हम लोग में रजोगुण बढ़ता है और फिर तमोगुण की तरफ हम जाते हैं। तो इसीलिए फिर इन्होंने कहा कि हमारे सबको ये हो गया है। तो मैंने चिकित्सा किया लेकिन वो असाध्य रोगी हैं, वो ठीक नहीं हुए। तो जो हम बुक में लिखा है पाप कर्मम च कुर्वताम, यह भी कुष्ठ रोग का हेतु होता है। जो बताया है वो एकदम सही है। और मैंने मुझे कुछ-कुछ पॉइंट और रह गया था कि उड़ीद का तिल, दूध और गुड़ ये सब साथ में खाना, यह भी कुष्ठ रोग का हेतु होता है। और माता-पिता का भी तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। माता-पिता कुछ भी हो जाए, माता-पिता हैं वो। वो भले हमको कितना भी तकलीफ दें, डाँटे, अब माता-पिता का जो प्यार होता है इस संसार में, वो सबसे अनमोल होता है। मतलब हमने भगवान नहीं देखे लेकिन माता-पिता भगवान होते हैं। तो कभी भी माता-पिता, सास-ससुर इन सब का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। सास-ससुर भी हैं, वह हमसे बहुत सारे एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो हमें कितना भी गुस्सा है लेकिन हमें उनको विनम्रता से ही बात करना चाहिए। क्योंकि गुरुजनों का अपमान करना, माता-पिता का अपमान करना, जो धर्म में बताए हुए बात है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। जैसे इस्लाम में बताया है कि आप ये करिए, मतलब यूरिन कर पास करने के बाद पूरा क्लीन करिए, जो वज़ू में रखना ऐसे कुछ बोलते हैं। तो उस तरह से जो है, हर धर्म का जो भी नियम है, सिख धर्म में बहुत सारे नियम बताए हैं, हिंदू धर्म में जो बताए हैं, जो अपने-अपने बड़े बूढ़ों लोगों ने जो बताया है, वह सब एकदम मानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम नहीं करेंगे, सर प्लीज़ टेल द मॉडर्न कोरिलेशन ऑफ विचर्या फार्मासिज्म, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। विजय जी मैं ये बताऊँगा, मैं पहले हेतु से शुरू किया हूँ। बेसिक चीज़ से बता रहा हूँ, फिर आगे मैं ये सब चीज़ बताने वाला हूँ। थोड़ा ऐसे सब्र रखिए, मैं सब बताने वाला हूँ। तो क्या होता है ना कि जो बड़े-बूढ़े लोगों ने जो बताया है, जो भी नियम बताए हैं, वह पालना बहुत ज़रूरी होता है। माता-पिता, सास-ससुर को कभी भी अपमानित नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बड़े हैं और उनकी हमेशा ना आशीर्वाद लेना चाहिए। एक पेड़ होता है, उसका जो छाया होता है, उसी तरह से बड़े लोग जो रहते हैं, हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद बने रहना चाहिए। यह सद्वृत्त है, यह मैं नहीं बता रहा हूँ, चरक संहिता में बताया है और चरक संहिता में बताया है कि अगर हमने किसी की बददुआ ली, एक केस बताता हूँ। एक पेशेंट था, 10 साल का बच्चा था, तो उसको ना ये उन्माद की व्याधि थी। मतलब पित्तज उन्माद होता था और उसको पूर्णिमा के दिन या कोई-कोई तिथि के दिन, मतलब पूर्णिमा हो गया, चतुर्थी हो गया, एकादशी हो गया और अमावस्या हो गया। उस दिन पे ना उसके बॉडी में कोई तो आत्मा आ जाती थी और वो क्या करता था, इतना ताकतवर हो जाता था और ना वो सबको मारता था। तो वो एक हॉस्पिटल में एडमिट था। तो उसका इलाज आयुर्वेदिक डॉक्टर लोग हमारे सीनियर ही कर रहे थे और हमारे सर ने बोला कि देखो इसका डायग्नोसिस करेंगे, क्रॉनिक शीत पित्त का मैनेजमेंट बताइएगा। डॉक्टर राधेश्याम जी का है। क्रॉनिक शीत पित्त में तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें विरेचन करना पड़ेगा, वमन करना पड़ेगा
और शीत पित्त प्रभंजन रस है, उदर्द प्रशमन गण है, गंधक रसायन है और मुस्तादी यापन बस्ती है, ये सब करने से ठीक हो जाता है। फिर पंचामृत पंचतिक्त घृत गुगुल है, महातिक्त घृत है। हमें क्या करना है कि उसमें दोष दुष्य जो संप्राप्ति है उसको ठीक करते जाना है, तो अपने आप शीत पित्त ठीक हो जाता है। और फिर हेतु जो है कि गर्म और ठंडा, मतलब धूप से आए हैं और ठंडा पानी पी लिए, या गर्म पानी से नहा ले रहे हैं रोज और जाके हवा में जा रहे हैं, एसी में जा रहे हैं, गर्म ठंडा जो होता है हेतु, उसका अगर हमने परिवर्जन किया तो पेशेंट ठीक हो जाता है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि वो उन्माद का पेशेंट था, 10 साल का था। तो उसमें ना कोई-कोई विशेष तिथियों के दिन ना उसमें किसी की आत्मा आ जाती थी और वह जो अटेंडेंट थे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में, वो 10-10 अटेंडेंट को वो पकड़ के मारता था, ऐसे उठा-उठा के फेंकता था। तो मेरे सर जो हैं, मेरे जो गुरुजी हैं, उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि तुम दैव व्यपाश्रय चिकित्सा करो। मतलब जो उन्माद में बताया है कि कुछ पूजा-पाठ वगैरह करना है। मैंने कहा सर ये क्या है? तो वो बोले कि इनके बच्चे की अ, जो दादाजी की आत्मा है, वह भटक रही है, तृप्त नहीं हुआ है और पैंक्रियाटिक कैलकुलस, वो मैं बताऊँगा आपको। पैंक्रियाटिक कैलकुलस का आप ना इनबॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसका चिकित्सा बताता हूँ। तो दादाजी की आत्मा उनके शरीर में घुस जाती थी, वो और वो तृप्ति नहीं मिली। तो मैंने उनसे पूछा, पूरे फैमिली से पूछा कि ये दादाजी की याद में है? तो बोले हाँ, क्योंकि क्या होता था कि वो तम्बाकू माँगते थे। फिर जो जैसे वो दादाजी की जो भी आदतें थी, तम्बाकू माँगते थे। 10 साल का बच्चा दादाजी की आवाज़ में बोल रहा है कोई-कोई तिथियों में। फिर शराब माँग रहा है। फिर उसको जो-जो दादाजी करते थे, वह सब वो बच्चा करता था। तो मैंने पूछा कि क्यों दादाजी की आत्मा क्यों तड़प रही है? तो ऐसा पता चला कि वो बच्चे की जो माँ थी, जो मतलब बहू थी, वो दादाजी की सेवा नहीं की थी और वो तड़प-तड़प के मर गए। तो मर गए तो फिर उनकी आत्मा भटक रही थी और उनका श्राद्ध भी नहीं किया गया था। तो फिर ना मैंने क्या किया, मैंने उनका श्राद्ध भी पूरा प्रोसेस कराया। फिर उसके बाद में शमशान में जाके हमने बलि दिया। बलि मतलब तिल, जौ वगैरह जो है धान्य, उनका हमने बलि दिया और ऐसे प्रेयर किया कि आप शांत हो जाइए। और जो-जो वो चीज़ माँग रहे थे, जैसे शराब माँग रहे थे, गुटखा माँग रहे थे, पकोड़े माँग रहे थे, समोसा माँग रहे थे, वह सब हमने दे दिया। तो वहाँ कौवे लोग आए और उन्होंने खाया। लोग इसको बोलेंगे अंधविश्वास है, लेकिन ये चीज़ ऐसा हुआ कि वो बच्चा ठीक हो गया। मतलब उनकी आत्मा तृप्त हो गई और वो चली गई और फिर बाद में वो बच्चे को कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। यह अंधविश्वास नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ साइंस है। इसलिए जो बड़े-बूढ़े जो हैं, माता-पिता, सास-ससुर, उनका हर समय रिस्पेक्ट करना चाहिए। सीमा जी का है क्वेश्चन, पिम्बिकस वल्गैरिस। यह जो है ये ऑटोइम्यून डिजीज है और इसमें पित्त संप्राप्ति रहती है और इसमें स्टेरॉइड्स वगैरह चलते हैं। तो इसमें पित्त की चिकित्सा करना चाहिए। मैं इसका भी आगे बताने वाला हूँ। मैं हर व्याधि जो भी है वो सबका इलाज बताने वाला हूँ। पिंपल्स ऑन फेस, विटिलिगो, फुट क्रैक ट्रीटमेंट, विजय जी मैं इसका भी बताने वाला हूँ। अब संप्राप्ति देखेंगे कि कुष्ठ रोग की संप्राप्ति कैसे होती है। तो ऐसा बताया है चरक चिकित्सा 7वां चैप्टर में, ऐसा बताया है चिकित्सा स्थान में 7वां और 8वां नंबर का जो श्लोक है उसमें चिकित्सा ऐसा बताया है कि वातादयस त्रयोः दुष्टात्वक रक्तम मांस मंबुचा, मतलब वात पित्त कफ से जब ये प्रकुपित हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, त्वचा रक्त मांस लसिका इन सबको दूषित करते हैं। तो इसमें 4 दोष होते हैं, दुष्य, त्वचा, रक्त, मांस और लसिका, इनको दूषित करते हैं। दुष्यंति च कुष्ठनाम सप्तहो को द्रव्य संग्रह, मतलब 3 दोष और 4 दुष्य, यह मिलने के बाद क्या करते हैं, अतः कुष्ठानि जायन्ते सप्त चैका दशैव च। इस तरह से कुष्ठ रोग होता है जब 7 टाइप का बड़े-बड़े कुष्ठ होते हैं उसको महाकुष्ठ बोलते हैं। 11 टाइप के छोटे-छोटे पैचेस आते हैं स्किन के, उसको क्षुद्र कुष्ठ बोलते हैं। न चैक दोषजम किंचित कुष्ठम समुपलभ्यते, मतलब एक दोषज कभी भी कुष्ठ नहीं होता, उसमें दूसरे दोषों का इन्वॉल्वमेंट रहता है, लेकिन ज्यादा जिस दोष का रहेगा हम लोग उस दोष का बता देते हैं। जैसे वातज कुष्ठ है तो वह कापाल कुष्ठ बोलते हैं, पित्तज है तो औदुंबर कुष्ठ है, लेकिन वो केवल पित्त की वजह से नहीं हुआ है, उसमें और भी दूसरे दोष भी आए रहते हैं। वात पित्त कफ इन तीनों का ही उसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है, लेकिन वातज कुष्ठ में वायु का ज्यादा डोमिनेंस रहता है, इसलिए उसको वातज कुष्ठ बोलते हैं। और त्वचा रक्त मांस लसिका, ये 4 दूष्यों को वो दूषित करते हैं। और क्या होते हैं, ये जो रहते हैं एमडी के एंट्रेंस में भी आता है कि वात पित्त कफ और सात ये जो है दोष दूष्य, इनका पूरे अच्छे से इलेबोरेट करना है। रेस्पेक्टेड सर, प्लीज ट्रीटमेंट ऑफ नॉइज इन ईयर, वेट डिफनेस इंक्रीज सिंस 1 ईयर, मोर नॉइज एट नाइट। जो अगर कान में आवाज आ रही है तो उसको कर्णनाद बोलते हैं। कर्णनाद उसमें भी 2 टाइप रहते हैं, कर्णनाद और कर्णश्वेड बोलते हैं। तो आप ना सरसों का तेल डालिए या पंचेंद्रिय वर्धन तेल डालिए,
गर्म करके, कोष्ण करके, बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं, बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं, इसलिए उसको कोष्ण बोलते हैं। और आप या तो शीर वाला तेल डालिए, कान में तेल डालने से ठीक हो जाता है। और इंटरनल मेडिसिन चाहिए तो सारीवादी वटी आता है, बैद्यनाथ का आता है, या कोई भी कंपनी का आता है, जैसा दूध पापेश्वर का आता है, ऊंझा कंपनी का आता है, डाबर का आता है। तो डाबर का तो मुझे रिजल्ट नहीं मिलता, दूध पापेश्वर का जो आता है सारीवादी वटी, वह देने से ठीक हो जाता है ईयर इन नॉइज। और डिफनेस भी है तो आप क्या करना है कि उसमें पंचेंद्रिय वर्धन तेल देना है। और डिफनेस है तो वहां पे ऑडिटरी नर्व जो है बहुत ही वीक हो गई है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि नर्व को ताकत देने वाली दवाइयां हैं। तो पंचामृत लोह गुगुल है, बृहस्पति चिंतामणि है, त्रैलोक्य चिंतामणि रस है, या इंटरनल दवाई देते हैं और रसायन देते हैं, ब्राह्म रसायन वगैरह, तो डिफनेंस चला जाता है। और एक और वनस्पति आती है यहाँ पर, एक रामेठा नाम की वनस्पति है, उससे सिद्ध तेल करते हैं। मतलब यहाँ पे शिवाजी महाराज के फोर्ट हैं, बहुत सारे किले हैं, तो शिवाजी महाराज की किला है ना, वहां पे एक वनस्पति आती है जिसको रामेठा बोलते हैं। तो एक बहुत बूढ़े वैद्य थे, वो 90 साल के थे, वो एक बार ऐसे ही सिंहगढ़ पे घूमते गए, सिंहगढ़ में घूमते गए तो उन्होंने बहुत सारे वनस्पतियां देखी। तो एक वनस्पति उनको देखने में बहुत अच्छी लगी, उन्होंने ऐसे मसल के देखा और उसका स्मेल लिया। उसके बाद में किसी ना किसी तरह से उन्होंने अपने कान को ऐसे 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 रगड़ लिया, तो उनको सुनाई देने लगा। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि अरे 90 साल की उम्र में जो मुझे सुनाई देना कम हो गया था, वो सुनाई देना कैसे हो गया। तो फिर उन्होंने वो बहुत सारे और पेशेंट में ट्राई किया, तो उन सब लोगों को सुनाई देने लगा। ऐसा करते करते उन्होंने अपने प्रैक्टिस में मेडिसिन बनाई दिया, उसका वो वनस्पति लाते थे और उससे तेल सिद्ध करके और वो कान में डालते थे, सारे लोगों को फायदा हुआ। तो वो जो वैद्य थे वो हमारे सर के गुरुजी थे, तो हमारे सर के फार्मेसी में वो बनता है, रामेटा तेल, सिद्ध तेल, तो उसको कान में डालते ही ना सुनाई देने लगता है। और उस वनस्पति का काम ही है, प्रभाव ही है कि ऑडिटरी नर्व को वो बहुत अच्छा कर देता है। तो अगर आपको चाहिए तो मैं आपको बाद में बताता हूँ लेक्चर होने के बाद। तो अभी कुष्ठ रोग जो होता है ना, कुष्ठ रोग और विसर्प रोग वो दोनों सिमिलर ही रहते हैं। तो कुष्ठ रोग और विसर्प में यही चीज, 7 दोष दुष्य रहते हैं, मतलब 3 दोष रहेंगे, त्वचा रक्त मांस और लसिका, ये दुष्य रहेंगे, 4 दुष्य। लेकिन विसर्प रोग जो रहता है वो आशुकादि होता है, और उसमें रक्त का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है और पित्त का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है। तो इसीलिए ना विसर्प रोग और कुष्ठ रोग एक जैसे ही रहते हैं, लेकिन चिकित्सा थोड़ा डिफरेंस रहती है, क्योंकि कुष्ठ रोग में तीनों दोषों का प्रकोपक आहार विहार का सेवन किया जाता है। और विसर्प रोग में क्या रहता है कि स्निग्ध और उष्ण उसका सेवन किया जाता है। स्निग्ध मतलब जो तेल में बनाए हुए चीज, और उष्ण मतलब जो उष्ण वीर्यात्मक होते हैं उनका सेवन। तो विसर्प रोग में स्नेहन एकदम वर्ज्य है, हमें स्नेहन नहीं करना है विसर्प रोग में, उसमें विरेचन देना है, रक्त मोक्षण देना है, कुछ लेप बताया है, उस तरह का हमें चिकित्सा करना है। तो विसर्प रोग और कुष्ठ रोग दोनों के जो दोष दूषित संग्रह है वो सेम है, पित्त और रक्त उसमें ज्यादा दूषित रहते हैं। कुष्ठ रोग की संप्राप्ति कैसी है, तो त्रिदोष प्रकोप होता है, जो भी मिथ्याहार विहार किया जाता है उससे तीनों दोषों का प्रकोप होता है, कफ दोष का प्रधानता रहती है। फिर उससे क्या होता है कि ये सर्व शरीर में संचार करते हैं, तीनों दोष प्रकोपित होके आहार रस के साथ मिक्स होके और ब्लड में मिक्स होके रक्त में मिश्रित होके पूरे शरीर में संचार करते हैं। फिर त्वचा रक्त मांस और लसिका, जो जलीय चीज है, जलीय चीज उसको ना वो मतलब लूज कर देते हैं, शिथिलता लाते हैं और उनमें दुष्टि करते हैं। उसके बाद में क्लेद की उत्पत्ति करते हैं, बहुत ज्यादा विकृत क्लेद जो रहता है, पानी 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 पानी, वह उत्पन्न कर देते हैं। और फिर जहां भी ख वैगुण्यता आ रही है, जहां भी स्किन बहुत लूज है, या वहां पे ना दुष्टि है, प्रोन टू डिजीज, उसको ख वैगुण्यता बोलते हैं। तो वहां पर वो जाके बैठ जाएंगे दोस्त, और वहां पे कोत करेंगे और सूजन करेंगे और फिर डिसकलरेशन करके उच्छेद करेंगे, और वहां फिर इरप्शन हो जाएगा और वह कुष्ठ रोग में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से ये संप्राप्ति होती है। त्वचा की दृष्टि होना, विवर्णता होना, मतलब वहां पे भ्राजक पित्त भी खराब हो जाता है। भ्राजक पित्त जब खराब होगा तो विवर्णता आ जाएगा, भ्राजकाग्नि जो है वो विकृत हो जाती है, और इस तरह से कुष्ठ रोग हो जाता है। तो अगर हम देखेंगे तो इसका उद्भव स्थान क्या है, तो रस और रक्त, अधिष्ठान क्या है तो त्वचा है, संचार का है तो संपूर्ण शरीर है, स्थान विगुणता जहां रहेगी वहां पे कुष्ठ रोग उत्पन्न हो जाएगा। अब इसके पूर्व रूप क्या रहते हैं, कुष्ठ रोग होने वाला है तो क्या पूर्व रूप रहेंगे, तो अतिश लक्षण खर स्पर्श, मतलब जहां भी कुष्ठ रोग होने वाला है तो पूर्व रूप में, मतलब होने के पहले वहां के एरिया में अतिश्लक्षणता आएगी, मतलब बहुत सॉफ्टनेस, स्लिपरी आ जाएगा, या खर स्पर्श आएगा, बहुत ऐसी रफनेस आ जाएगा। स्वेदा स्वेद, या तो बहुत पसीना आएगा वो पार्ट से, या स्वेदा अभाव। फिर तीसरा क्या है, विवर्णता, कलर चेंज होने लगता है वो एरिया का। फिर दाह मतलब बर्निंग सेंसेशन होने लगेगा। फिर कंडू मतलब खुजली आने लगेगा।
फिर उसके बाद में त्वचा स्वापा, मतलब सेंसेशन लॉस होगा, मतलब सुई से अगर आप ऐसे प्रिक करेंगे तो भी कुछ समझ नहीं आएगा। फिर तोदह, कभी-कभी पेन होने लगता है वहाँ पे सुई चुभोने की तरह। कोठोन्नतिम श्रमः, मतलब वहाँ पे उत्कोट आने लगता है, मतलब कुछ ना ऐसे रैशेज़ आने लगते हैं और कुछ रैशेज़ आके कुछ तो ऊपर आने लगता है। फिर थकावट आएगी। फिर व्रणानाम अधिकम शूलम, मतलब व्रण आने लगेंगे, छोटे-छोटे से वुंड्स आने लगेंगे और पेन होने लगेगा। फिर शीघ्रोत्पत्ति शिरस्थिति, तुरंत ही उत्पन्न होगा और बहुत दिन तक वो रहेगा और वो ठीक नहीं होगा। रूढ़ानापि रुक्षत्वम, रूढ़ हो जाएगा और रुक्षता बहुत आ जाएगा। सर क्रॉनिक कास्ट 6 महीने से इलाज बताइए। क्रॉनिक कास्ट जो है, क्रॉनिक कफ जो है, जीर्ण जो खाँसी है, उसके लिए आपको स्नेहपान कराना पड़ेगा। स्नेहपान करने के बाद उसमें चंद्रामृत रस है, ये लक्ष्मी विलास रस है, फिर उसके बाद में कफ कुठार रस है, कफ केतु रस है, बहुत देना है। और अगर पेशेंट बलवान है तो उसको वमन कराइए। वमन कराने के बाद और उसको बस्ती देके फिर आप वमन करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। नासिक में डॉक्टर पीटी जोशी सर हैं, वह क्या करते हैं कि श्वास और कास के पेशेंट रहते हैं, क्योंकि कास का वेग जो रहता है वो नाभि से उत्पन्न होता है, तो वहां पे अपान वायु की भी दृष्टि रहती है। तो अगर हमने अपान वायु को ये अनुलोमित कर दिया, अगर हमने बस्ती दे दिया, स्नेह बस्ती, तो स्नेह बस्ती देने के बाद जब वमन कराएंगे, अपने आप वहां बहुत फायदा होता है। या फिर आप कंटकारी घृत खिलाइए, पिपल्यादि घृत खिलाइए, तांबुल खिलाइए, कंटकारी अवलेह खिलाइए, बहुत सारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ दवाइयां हैं। आप मुझे ये क्लास होने के बाद कॉल करिएगा, तो मैं आपको बताऊंगा क्रॉनिक कास में किस तरह से चिकित्सा करना है। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि पूर्व रूप होता है, तो व्रण जो रहते हैं वह बहुत पीड़ाकर होते हैं और वह बहुत दिन तक व्रण जख्म रहते हैं। उसके बाद में उसमें ना वो व्रण ठीक होने के बाद भी कालापन रहता ही है और कभी-कभी ना रक्त मंडल आ जाता है, दुर्बलता होता है, शरीर मलिन रहता है, ऐसा लगता है बॉडी में क्लीनलीनेस नहीं है, अंदर ही अंदर ऐसा लगता है कि सब भरा हुआ है टॉक्सिन। यह सारे पूर्व रूप रहते हैं और सामान्य लक्षण रहते हैं कि जो भी रैशेस होते हैं वो आने लगते हैं, विवर्णता आती है, विस्फोट आता है, मतलब ऐसे छोटे-छोटे ना इरप्शन हो जाते हैं जहाँ पे वुंड आने लगते हैं बहुत सारे, दाह होता है, बर्निंग होता है, मंडलोत्पत्ति, मतलब मंडल की तरह उत्पन्न हो जाता है, शोथ होता है, स्त्राव होता है, बाध्यता होता है, मतलब वहां पे स्किन में कुछ भी सेंसेशन नहीं रहता। इस तरह मैंने कुछ रोग का आप लोग को यह बता दिया। कल मैं इसके टाइप्स बताऊंगा और कुछ-कुछ फॉर्मुलेशन बताऊंगा जो आप लोग को बहुत ज्यादा उपयोगी रहेगा। आप लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते रहिए, मैं आप लोगों को सारे जो भी क्वेश्चन है उसके आंसर देने का प्रैक्टिकल क्या रिजल्ट आता है उस तरह से बताने का कोशिश करूंगा। अभी मैं आज का लेक्चर अभी रोकता हूँ क्योंकि मेरे पेशेंट बाहर बैठे हैं। पेशेंट देखने के बाद मैं फ्री हो जाऊंगा, तो आप लोग के जितने भी क्वेश्चंस है उन सबका मैं आंसर देने का कोशिश करूंगा और अच्छा रिजल्ट ओरिएंटेड मेडिसिन बताऊंगा। ठीक है, मेरे पेशेंट बैठे हैं, मैं जाता हूँ। आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ, मुझे अभी लेक्चर बंद करना पड़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद।